Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जंगली घाट 3rd क्रॉस रोड, हम सब जानते हैं आईसी स्पाइसी के सामने से जो गली ऊपर जाती है और जाके वीआईपी रोड में कनेक्ट होती है, उसे ही जंगली घाट 3rd क्रॉस रोड कहा जाता है। ये भी काफ़ी रिहायशी इलाका है, कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे एक दुर्घटना होते होते देखा जाए तो बच गई। अगर यहाँ के लोगों ने एक्टिवली इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता या अपने तरफ से भी कुछ कदम नहीं उठाए होते तो ये एक भयंकर रूप भी ले सकती थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारा पोर्ट ब्लेयर जो कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है, तो हमारे स्मार्ट सिटी में इस तरीके के खंभे हैं जो कभी भी बिना वार्निंग दिए भी गिर सकते हैं। देखिए, इस बिजली के खंभे की आप पोजीशन को देखिए, ऑलमोस्ट गिरने वाली है। तो अगर इसको इस तरीके से सपोर्ट नहीं दिया जाता तो इसका जो भार है ऊपर की तरफ में, और जिस तरीके से दूसरी तरफ भी इतने सारे वायर्स जा रहे हैं, तो उनके वज़न से वो जो है इस तरफ बीच रास्ते पर गिर सकती थी और एक बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकती थी। डेफिनेटली यहाँ की जो बिजली है वो तो उन्होंने काट ही रखी है जब तक इसको अच्छी तरीके से रिपेयर ना की जाए। ऐसे ही बिजली की संकट चल रही है हमारे अंडमान निकोबार में वर्षों से। आए दिन हम न्यूज़ में भी आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं बिजली की कटौती से यहाँ पे परेशान हैं। अब यहाँ पे जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, यहाँ के लोगों को अंधेरे में ही अपना समय गुजारना पड़ेगा। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, उनका बहुत सारा कामकाज रुक जाएगा। लेकिन जब बिजली का बिल आएगा वो बराबर वैसे ही आएगा। आखिर ये होता कैसे है स्मार्ट सिटी में, इस पर भी एक जांच ज़रूर होनी चाहिए। लोगों का यही कहना है कि जिस महीने अगर बिजली ज़्यादा नहीं जाती है उस महीने भी उतना ही बिल आता है, और अगर अगले महीने बहुत बिजली कटती है, दिन में 24 घंटे में 16 घंटे कई क्षेत्रों में बिजली नहीं रहती है, मगर उस महीने भी उतना ही बिल आता है। और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उससे ज़्यादा भी बिल आता है। तो यहाँ पे अभी हम बात बिजली के बिल की नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक पोल की जिसकी स्थिति आप देख सकते हो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ के लोगों ने हमें ये भी कहा है कि जैसे उन्हें ये दिखाई दिया कि ये बिजली का जो खंभा है वो गिरने वाली है, तो उन्होंने तुरंत जो है पुलिस में इन्फॉर्म किया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म किया, और उनके जो वर्कर्स हैं आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होने के बावजूद भी वे तुरंत एक्शन पर आए, यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोहे का जो पाइप है और एक लकड़ी की सीढ़ी से इसको सपोर्ट देके रोका गया है। ये कितना वजनदार हो सकता है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। और जिस तरीके से मैं आपको इसका नीचे वाला हिस्सा भी दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो बेंड हो चुकी है, मुड़ गई है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस पाइप को और इस सीढ़ी को हटा दिया जाए तो अभी कुछ पलों में ये नीचे गिर जाएगी, और जब गिरेगी तो फिर ये किस तरीके का यहाँ पे हाहाकार मचाएगी, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई गाड़ी या कोई इंसान इसके नीचे दब सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे द्वीपों में कई जगह पर ऐसे पुराने खंभे आज भी आपको दिखेंगे। हम हमारे विद्युत विभाग से यही निवेदन करेंगे कि कृपया इन सारे खंभों को चिन्हित करके इनको बदला जाए, क्योंकि अभी जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसका जो नीचे का जो हिस्सा है ये काफ़ी पुराना होने की वजह से जो वज़न को ले नहीं पाया, इसलिए वो एक तरफ जिस तरफ भार था उस तरफ झुकने लगा। हम मानते हैं कारण ये हो सकता है, और वहीं मुझे पूरा यकीन है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि आखिर इसकी ऐसे गिरने की वजह क्या है। लेकिन क्या ये भी सुनिश्चित करना हमारे विभागों का जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे पुराने खंभों को चिन्हित किया जाए और फिर समय समय पर उनको रिप्लेस किया जाए, उसके बदले में कोई नया खंभा लगाया जाए। आजकल तो कई विकसित शहरों में बिजली की जो तारें हैं वो दिखाई भी नहीं देती हैं, क्योंकि सारी बिजली की तारें जो भी हैं वो अंडरग्राउंड कर दी गई है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं, गांव हैं, जहां पे बिजली की तारें ऊपर ऐसे खंभों के सहारे लगी रहती है। चलिए, वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा पोर्ट ब्लेयर शहर पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी हो जाएगा और ये बिजली की तारें जो है वो भी अंडरग्राउंड हो जाएगी, तब लोग जो है ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक क्या ये जिम्मेदारी नहीं है विभागों की कि वे जनता के सुरक्षा को ध्यान देते हुए ऐसे खंभों को कम से कम समय समय पर बदलते रहें, ताकि ये किसी बड़े घटना का रूप ना ले ले। आपने कब देखा ये जी?
पता नहीं, पूरा ही चला गया था पहले से ही खंबा। और उसके बाद हम लोग काम करते थे अंदर, अपने आप गिरा। फिर गिरा तो आवाज आया, तो फिर हम लोग आया था उसका मुड़ने का। फिर आवाज आया तो हम लोग गए, देखे तो वही देखा तो खंबा गिरा। हम लोग सोचे कुछ गिरा है, तो फिर खंबा गिरा। के घर को कुछ नुकसान हुआ इससे? हाँ, वही गया है, पूरा टीन निकल के, लकड़ी निकल के चला गया। टीन लकड़ी कैसे निकल कर गया? वही तार की वायर की वजह से। अच्छा, ये जो वायर इससे जो जुड़ा हुआ है इसके वजह से। हाँ, वायर की वजह। जैसा अभी यहाँ इस खंबे से सटा जो घर है उसी में रहने वाली महिला ने बताया कि जब इनको अपने घर के अंदर में आवाज़ आई सरसराने की, तो वो बाहर निकल कर आई। तब उन्होंने देखा कि खंबा जो है मुड़ रहा है, क्योंकि ये जो वायर आप देख रहे हो ये इनके घर से जुड़ा हुआ है, उस जो लकड़ी का जो हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप देख भी सकते हो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है। तो ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये एक बड़ा रूप भी ले सकती थी अगर इसको सही समय पर यहाँ के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी जो है विद्युत विभाग और पुलिस को नहीं दी होती। हम साथ ही अपने विद्युत विभाग और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जैसी ही शिकायत मिली तो वे यहाँ पर पहुँचे। और उसके अलावा हम ये भी गुजारिश करेंगे अंत में हमारे विद्युत विभाग से कि कृपया करके ऐसे पूरे अंडमान निकोबार में कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक ऐसे खंभों को चिन्हित करें और इनको रिप्लेस करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालें। तभी हमारी जनता जो है सुरक्षित रहेगी और ये डर इनके दिमाग से निकल जाएगा कि कभी भी बिजली की खंभे गिर सकती है और कोई बड़ा जान माल को नुकसान कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।